क्लास। हमने 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था। शेयर कैपिटल का चैप्टर हमारा चल रहा था। हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल बता दिया था और डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स बता दिया था। आज का टॉपिक है शेयर कैपिटल के अंडर इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर हम कैसे करते हैं? हमारे पास काफी सारे मोड्स हैं इशू के। यहाँ पर आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पर ये चीजें मेंशन हैं। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स कहलाता है जब हम पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू करते हैं ताकि वो सब्सक्राइब करें और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाए। सेकंड पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी जनता में शेयर्स इंडिविजुअली इशू ना करके कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को या सिलेक्टेड पर्संस को वो शेयर्स इशू कर देती है। जैसे बैंक हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी है या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जब कंपनी शेयर्स को प्राइवेटली इनको इशू करती है ताकि अगर ये आगे शेयर्स को बेचना चाहें तो वो बेच देंगे, तो ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब एक मेन पॉइंट आता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आपके एग्जाम में आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ और राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो कहलाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप ये तीनों चीजें समझ चुके हैं। आगे हम चलते हैं इशू ऑफ शेयर्स के लिए कि शेयर्स को इशू हम कैसे करते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, यानी 3 प्राइसेस पर हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में तीनों में डिफरेंस है। पार का मतलब है कि जितने की शेयर की फेस वैल्यू है उतने में ही आपने शेयर को इशू कर दिया। सपोज उसकी वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 के 10 में ही अगर हम शेयर को इशू करते हैं तो वो आपका पार कहलाता है। दूसरा प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होता है, जितने की शेयर की वैल्यू है हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके इशू करते हैं। सपोज 2 रुपीज प्रीमियम, तो यानी 12 रुपीज में हमने शेयर को इशू किया, या 5 रुपीज प्रीमियम पे, तब आपका हो जाएगा 10 + 5 15 रुपीज पर शेयर। तो हम शेयर को प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब है कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है हम उसमें से कम में उसको इशू करते हैं। सपोज 10 रुपीज के शेयर की वैल्यू है, हम 1% का एक डिस्काउंट, इट मीन 10% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस, तो 9 रुपीज में उस शेयर को हम इशू करते हैं। तो ये है आपका पार पर इशू, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू। अब बात आती है कि हम शेयर्स को या तो शेयर के अमाउंट को लंप सम अमाउंट मंगवाते हैं या हम उसको मंगवाते हैं इंस्टॉलमेंट में। अगर तो लंप सम अमाउंट मंगवाते हैं, इट मींस अगर 10 रुपीज का शेयर है तो 10 का 10 मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगवा लिया है, इकट्ठा अमाउंट मंगवाया है। तो जब भी आप लंप सम अमाउंट मंगवाओगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर आया, तो है वो एप्लीकेशन का, बट उसको सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखते आप, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आप उसको दोनों ही मेंशन करते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन केस अगर हम लंप सम अमाउंट मंगवाते हैं तब। फिर इसको ड्यू करोगे, ड्यू करने की एंट्री पास करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और ये पैसा है किसका? ये पैसा है आपका शेयर कैपिटल का। तो ये एंट्रीज पास हो जाएंगी आपकी जब आप शेयर्स को इशू करते हो विद लंप सम अमाउंट। यहां पर इसकी नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फुली अमाउंट विल बी कॉल्ड एट वन टाइम। और आपका फिर यहां पर कर दोगे अमाउंट ड्यू फॉर शेयर कैपिटल ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब बात आती है जहां पर इंस्टॉलमेंट की बात आती है, हम इकट्ठा अमाउंट नहीं मंगवाते हैं। तो हम अमाउंट कैसे मंगवाएंगे? 4 कॉल्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन को मैं APP मेंशन कर रही हूँ यहाँ। एप्लीकेशन पर मंगवाया, उसके बाद हमने कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर मंगवाया, फिर आप फर्स्ट कॉल करोगे, फिर आपकी मर्जी है कि आप सेकंड कॉल में पैसा मंगवाना चाहते हो या थर्ड कॉल भी मंगवाना चाहते हो। तो मैं मानती हूँ कि सेकंड कॉल में ही मैंने पैसे को फुल्ली कॉल कर लिया है। तो सेकंड कॉल एंड या उसको बोल सकते हो फाइनल कॉल, तो यहां पर मैंने पैसे को कॉल कर लिया है।
तो ये अमाउंट है आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आपने सपोज 10 रुपीज के अमाउंट को 2 रुपए एप्लीकेशन पर मंगवाए, 3 रुपए आपने अलॉटमेंट पर मंगवाए, फिर 2 हमने फर्स्ट कॉल पर मंगवाए और 3 रुपए हमने सेकेंड एंड लास्ट कॉल पर मंगवाए। आपका अमाउंट 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 एंड 3 10 रुपीज आपका फुल्ली अमाउंट हो चुका है। अब अगर हम इन एंट्रीज की बात करें कि इंस्टॉलमेंट पर अगर हम शेयर्स को मंगवाते हैं तब एंट्रीज कैसे पास होंगी। आप सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हो और उसको बाद में ड्यू करते हो। बाकी सब का हम पहले ड्यू करेंगे और बाद में कैश हमारे पास आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पैसा मंगवाते हैं, शेयर्स को जनता में इशू करते हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सपोज हमारे पास एक ही शेयर है, हम उसी के थ्रू एंट्री पास करते हैं और हमने एप्लीकेशन पर अमाउंट मंगवाया कितना है 2, तो यहां पर आपके पास 2 रुपीज आ जाएगा। अब इसको आप ड्यू करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा है किसका आपका, ये पैसा है हमारा शेयर कैपिटल का 2 रुपीज 2 रुपीज। अब बाकी का मैं क्या करूंगी, अलॉटमेंट का पैसा कॉल पहले करूंगी, मंगवाऊंगी बाद में, ड्यू पहले करेंगे मंगवाएंगे बाद में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और अमाउंट है कितना 3 रुपीज, तो 3 रुपीज हम यहां पर ड्यू करेंगे, फिर आप पैसे को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पैसा किसका है ये अलॉटमेंट का, तो आपको पैसा मिलेगा 3 रुपीज 3 रुपीज। बाकी का भी फर्स्ट कॉल का पहले हम अलॉटमेंट की तरह ड्यू करेंगे, फिर उसको मंगवाएंगे, और लास्ट कॉल का भी पहले ड्यू करेंगे और फिर हम उसको मंगवाएंगे। एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल की करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीविंग की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा था कि शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, इनके मीनिंग और लंप सम अमाउंट क्या है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर्स को तो एंट्रीज पास कैसे होती हैं आपकी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि हम शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।